नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स पे आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 1 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र। एनडीए के संकल्प पत्र जारी होने के बाद मुकेश सैनी का बड़ा बयान। मोकामा हत्याकांड, 3 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। तेजस्वी यादव महुआ में प्रचार करने गए तो तेज प्रताप ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार में माफियाओं पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने शुक्रवार अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए के संकल्प पत्र जारी होने के बाद मुकेश सहनी का बड़ा बयान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज एनडीए के जारी संयुक्त घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देना बेईमानी के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं सिर्फ आई वॉश है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोकामा हत्याकांड, 3 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। जी हां, मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड में अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। पट्टा एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग ने बताया कि दिन में पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के 3 डॉक्टरों द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर अजय कुमार ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुलारचंद यादव को पैर में एंकल जॉइंट के पास गोली लगी और पैर में लगी गोली आर पार हो गई, लेकिन गोली से मौत नहीं हो सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव महुआ में प्रचार करने गए तो तेज प्रताप ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वे खुद को महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं। इस बीच तेजस्वी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी को लेकर तेज प्रताप ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव प्रचार के लिए महुआ जाएंगे तो वो भी राघोपुर चले जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में ये बयान दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में माफियाओं पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सिवान में एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफियाओं को बुलडोजर से कचुम्बर निकालकर जन्नूम भेज दिया गया और अब बिहार में भी इसी तरीके से शासन जो है काम करेगा और बिहार में भी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान की धरती से विपक्ष पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। जी हां, बिहार की धरती सिवान पर योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जहां देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीधा कहा है कि बिहार में पहचान का संकट लाया था, उन लोगों को वापस बिहार और सिवान में आने नहीं देना है। ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। हम बार बार कहते हैं भारत तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस राजद ने गरीबों के लिए घर नहीं बनवाए और उनको जमकर खदेड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसके बाप के घर से पैसा, 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर मीसा भारती का बड़ा बयान। जी हां, बिहार की धरती में इस समय विधानसभा चुनाव की दस्तक नजदीक है। सभी दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने भी चुनावी रण में वोट मांगने के लिए उतर चुके हैं। मीसा भारती ने अपने भाई के लिए राघोपुर विधानसभा में रोड शो के जरिए तेजस्वी का प्रचार किया। चुनाव प्रचार के बीच मीसा भारती ने एनडीए पर निशाना साधा। एनडीए गठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है। इसी पर कटाक्ष करते हुए मीसा ने कहा कि यह कहां से इतना पैसा लाकर नौकरियां देंगे। एनडीए गठबंधन के वादे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाप के घर से पैसा लाकर ये 1 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अब जंगल राज मंगल राज में बदल गया है, अब इन्हें जंगल राज नहीं दिख रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनंत सिंह के खिलाफ कानून की संगीन धाराओं में 28 मामले दर्ज। जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज करा गई है। इसमें अनंत सिंह के साथ 5 समर्थकों के नाम शामिल हैं। वहीं अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी, लखन महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास रहा है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ कुल 28 मामले दर्ज हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप ने खेसारी लाल यादव पर बोला बड़ा हमला। जी हां, तेज प्रताप यादव ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर तंज किया है। मीडिया ने सवाल किया कि खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला। एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार देने के वादे पर उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव चल रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। यानी कि खेसारी लाल यादव पर तेज प्रताप ने जमकर निशाना साधा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोक गहलोत का एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र पर बड़ा बयान। कांग्रेस के अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। एनडीए ने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। जिस बीच अशोक गहलोत का बयान सामने आया है, उनका सीधा कहना है कि एनडीए जो है झूठे वादे कर रहा है, जनता के सामने झूठ पेश कर रहा है, जो बिहार की जनता नहीं सहेगी। इस मामले में लगातार कांग्रेस जो है सुर्खियों में बनी हुई है। महागठबंधन में वैसे ही परेशानियां देखने को मिल रही है, लेकिन अशोक गहलोत के इस बयान ने बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए के घोषणा पत्र में महिलाओं को साधने का बड़ा दाव। जी हां, लखपति दीदी से लेकर मिशन करोड़पति तक 4 शहरों में मेट्रो तक एनडीए के संकल्प पत्र में ये सभी बातें अहम मानी जा रही है। सीधा सीधा कहा है कि महिलाओं के लिए, जीविका दीदियों के लिए लखपति की जो स्कीम है, लखपति वाला जो मिशन है, एनडीए सरकार चलाएगी। साथ ही साथ मिशन करोड़पति भी चलाएगी और जीविका दीदियों के लिए कई नई स्कीमें जो है खोली जाएंगी। एनडीए के घोषणा पत्र में ये सभी चीजों का वर्णन किया गया है। यानी कि महिलाओं को साधने में एनडीए लगातार जुटा हुआ है। जेडीयू का कोर वोट बैंक भी माना जाता है। नीतीश कुमार को महिलाएं पसंद करती हैं। उनके नेतृत्व में महिलाओं को बहुत कुछ रोजगार मिला है और आगे चलकर इसी के चलते उनके घोषणा पत्र में महिलाओं को साधने के लिए इतनी बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संजय सिंह का एनडीए पर बड़ा वार। जी हां, विधानसभा चुनाव जो है करीब है। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। 14 तारीख को जो है रिजल्ट आएगा। 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। भाजपा जेडीयू की सरकार सिर्फ पोस्टर बदलती है, हालात नहीं। संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है एनडीए के खिलाफ। उन्होंने सीधा सीधा उनका कहना है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार जो है, इनका गठबंधन जो है सिर्फ पोस्टर बदलते हैं, हालात को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। इनके इस बयान ने बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की पत्नी पुलिस से परेशान। जी हां, दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव अभी भागलपुर जेल में बंद है। उनके समर्थक और उनके परिवार के लोग उनके लिए क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। बीते गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। पुलिस की ओर से जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा पर होगा खेसारी लाल यादव का फोकस। जी हां, छपरा से आरजेडी ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वो क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जनसभा में भीड़ भी दिख रही है। इस बीच खेसारी लाल यादव ने बताया कि वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।